हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिटर्मिनर्स को डिकोड करने वाले हैं और वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक चीट शीट भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ हम डेफिनेशन वगैरह नहीं देखने वाले हैं क्योंकि उतना टाइम अभी बचा भी नहीं है। तो हमारा गोल यही होना चाहिए कि जो 2-3 मार्क्स यहाँ से आते हैं ना, हमें बस वो 2-3 मार्क पक्के करने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अगर मैं डेफिनेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ तो ये डिटर्मिनर्स ना जस्ट पॉइंटर्स होते हैं जो कि नाउन के पहले यूज होते हैं और बस नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि दिस बुक, माई पेन एक्सेट्रा। अब चलो रूल नंबर 1 से समझते हैं। बच्चों को ना हमेशा फ्यू और लिटिल में ना बहुत कंफ्यूजन होता है, तो चलो इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। देखो, जब तुम कोई चीज को ना गिन सकते हो यानी कि वो काउंटेबल होता है तो वहाँ फ्यू का यूज होता है। जैसे कि यहाँ देखो कुछ पेन्स है और इन्हें मैं गिन सकता हूँ तो मैं बोलूंगा आई हैव ए फ्यू पेन्स। और अगर कोई चीज को तुम गिन नहीं सकते हो यानी कि वो अनकाउंटेबल है तो वहाँ पे लिटिल का यूज होता है। जैसे यहाँ जार में थोड़ा पानी है और पानी जैसे कि अनकाउंटेबल होता है तो मैं बोलूंगा आई हैव ए लिटिल वाटर। तो समझ में आया, काउंटेबल है तो फ्यू लगाना है, अनकाउंटेबल है तो लिटिल यूज करना है। अब रूल नंबर 2, अगर फ्यू और लिटिल के सामने तुम ए लगा दो ना तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे कि देखो, अगर ए फ्यू ए लिटिल लिखा हुआ है ना तो ये पॉजिटिव सेंस यानी कि एनोफ को दर्शाता है, यानी कि तुम्हारे पास जो भी चीज है वो एनफ है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव ए फ्यू पेन्स यानी कि मेरे पास एनफ पेन्स है ना, पॉजिटिव का सेंस देता है। और वहीं अगर सिर्फ फ्यू और लिटिल लिखा हुआ है तो ये नेगेटिव को दर्शाता है, यानी कि ये स्कैरसिटी को दर्शाता है, कमी को बताता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आई हैव फ्यू पेन्स तो ये कमी को दर्शा रहा है, स्कैरसिटी को दर्शाता है। तो फ्यू ए फ्यू लिटिल ए लिटिल में फर्क पता चल गया। अब चलो कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जॉन हैड ए फ्यू फ्रेंड्स इन हिज चाइल्डहुड। तो देखो, जैसे कि फ्रेंड्स काउंटेबल है और बचपन में सबके एनफ फ्रेंड्स होते ही हैं, इसलिए यहाँ पे ए फ्यू का यूज किया गया है। सेकेंड, कैन यू स्पेयर ए लिटिल वाटर फॉर मी। अब यहाँ पे देखो वाटर अनकाउंटेबल है और जब मैं पानी मांग रहा हूँ तो मुझे एनफ पानी तो चाहिए ही ना भाई, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक बूंद पानी चाहिए, इसलिए यहाँ पे ए लिटिल का यूज हुआ है। थर्ड, आई पोजेस लिटिल नॉलेज अबाउट प्रोग्रामिंग। तो देखो, जैसे कि नॉलेज अनकाउंटेबल है और मुझे प्रोग्रामिंग के बारे में ना के बराबर नॉलेज है, इसलिए यहाँ पे लिटिल का यूज किया गया है, यानी कि नेगेटिव को दर्शाता है। फोर्थ, देयर वेयर फ्यू अटेंडीज एट द कॉन्फ्रेंस। तो देखो, अटेंडीज काउंटेबल है और एनफ अटेंडीज ना होने के कारण यहाँ फ्यू का यूज किया गया है, तो ये भी नेगेटिव को दर्शाता है। आई थिंक अब तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। रूल थर्ड, ए अन और द का यूज। तो ए तो तुम जानते हो, जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं उनके पहले ए का यूज होता है, जैसे कि ए कैट, ए बर्ड, ए कार, ये सब। अन का यूज कहाँ होता है? जहाँ पे वावेल साउंड यानी कि ए ई आई ओ यू साउंड प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे हम अन का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ एग्जामिनेशन ना ट्रैप डालता है। जैसे कि देखो, ऑनेस्ट स्टार्ट तो एच लेटर से होता है मगर एच साइलेंट होता है, हम इसे ऑनेस्ट कहते हैं। तो जैसे कि साउंड ओ से आ रहा है इसलिए इसके पहले आन का यूज किया जाता है। तो देखो, आन लगाने से पहले तुम्हें अपनी आंखों नहीं अपनी कानों पे भरोसा करना है। फिर आता है द यूज होता है यूनिक और स्पेसिफिक थिंग्स के लिए, यानी जब कोई चीज दुनिया में सिर्फ एक ही हो या फिर कोई खास हो, जैसे कि ताजमहल, इसके पहले द यूज होता है, द ताजमहल। रूल नंबर 4, सम और एनी का यूज को देखेंगे। तो देखो, सम को हम ना अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, चाहे वो प्लूरल काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो। तुम इसे ए फ्यू का बड़ा भाई भी कह सकते हो। इसको तुम पोलाइट ऑफर्स में भी यूज कर सकते हो, जैसे कि वुड यू लाइक सम टी, यानी कि क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। और एनी का यूज हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आई डोंट हैव एनी और इज देयर एनी, ऐसे कुछ करके वर्ड्स। रूल नंबर 5, मच और मैनी में डिफरेंस देखेंगे। यह भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो देखो, मैनी का यूज होता है ना काउंटेबल नाउन के साथ और वहीं पे मच का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और अगर हम ध्यान से देखें ना तो मच मैनी दोनों को ना ऑलमोस्ट नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज किया जाता है, जैसे कि आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, ही डज नॉट नीड मच मनी। और पॉजिटिव सेंटेंस में ना हम मैक्सिमम ए लॉट ऑफ को ही यूज करते हैं। रूल नंबर 6, लॉजिक ऑफ टू। तो इसमें पहले आता है बोथ। अगर हमें किसी भी दो चीजों की जरूरत होती है ना, वहाँ पे बोथ का यूज होता है, जैसे कि आई वॉन्ट बोथ कॉफी एंड टी, यानी कि मुझे चाय और कॉफी दोनों चाहिए, वही थोड़ा लालची हूँ इसलिए। फिर आता है इधर, ये ना चॉइस को बताता है, यानी कि तुम्हारे पास दो आइटम है और तुम्हें दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तब तुम इधर का यूज करते हो, जैसे कि इधर ऑफ यू कम, यानी कि तुम दोनों में से कोई एक आओ। फिर आता है नीदर। नीदर मतलब ये भी नहीं कि वो भी नहीं, दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए। आई वॉन्ट नीदर कॉफी नॉर टी, यानी कि मुझे ना चाय चाहिए ना ही कॉफी। रूल नंबर 7, ईच एंड एवरी। देखो, ईच ना फोकस करता है हर एक इंडिविजुअल को, यानी कि हर एक पर्सन को ये बताता है। जैसे कि देखो, ईच पर्सन गेव ए डिफरेंट आंसर, एक एक करके सबने अलग अलग आंसर दिए हैं। वहीं पे जब हम एवरी की बात करते हैं तो ये फोकस करता है पूरे ग्रुप को, सबको एक सिंगल यूनिट कंसीडर करता है ये। जैसे कि एवरी स्टूडेंट मस्ट अटेंड, यानी कि सबको एक साथ अटेंड करने को ये कह रहा है। अब चलो देखते हैं हमारे चीट शीट को। पहले आता है फ्यू, जो कि यूज होता है काउंटेबल के साथ, लिटिल यूज होता है अनकाउंटेबल के साथ। और अगर ये दोनों के सामने ए लग जाए तो ये एनफ यानी कि पॉजिटिव को दर्शाता है, और ए ना लगे तो ये नेगेटिव को दर्शाता है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसको पहले ए लगाना है,
साउंड वॉवेल है तो उसके पहले आन लगाना है, और कोई यूनिक चीज़ हो तो उसके पहले द का यूज़ करना है। अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव हो तो उसमें सम का यूज़ होता है, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हो तो उसमें एनी का यूज़ होता है। अगर कोई चीज़ काउंटेबल हो तो उसमें मैनी का यूज़ करो, अनकाउंटेबल है तो उसमें मच का यूज़ करो। अगर किसी में दोनों चीज़ को कंसीडर कर रहे हो तो बोथ का यूज़ करो। अगर चॉइस आ जाए तो उसमें ईदर, कोई भी नहीं चाहिए तो नीदर। अब तुम लोगों से मैं एक सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ। तो सीक्रेट ये है ना कि बोर्ड में हमेशा ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ना 80% क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट होते हैं। तो तुम जितना से ज़्यादा PYQ लगाओगे यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे, उतना तुम और भी कॉन्फिडेंट होते जाओगे।